मध्य प्रदेश शासन की तरफ से नामांकुर संस्था सुरभि शिक्षा सेवा समिति सेक्टर सुल्तानपुर से। हमारे साथ में ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति बोरखाड़ी के आदरणीय अध्यक्ष महोदय सुंदरलाल भैया जी, आदरणीय हमारे ग्राम पंचायत के सचिव महोदय जी, आपका भी स्वागत है। आदरणीय हमारे दादाजी, मैं सभी का नाम जानती भी नहीं और बोलूंगी भी नहीं नाम से, क्योंकि आप सब मुझसे बड़े हैं, मेरे आदरणीय हैं, तो आप सभी मेरे परिवार जन के व्यक्ति हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी है, इनकी याद में हम लोग मनाते हैं युवा दिवस। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी को 1863 में हुआ था। 1800 इनके पिताजी का नाम विश्वनाथ जी था और माता जी का नाम भुवनेश्वरी देवी था। इनका जो लक्ष्य था ये कि उठो जागो, उठो अब जागो। जागने का मतलब सो के उठ के जागना नहीं, अर्थात अब जागने का समय है, जाग जाइए। अपना मौका, आपका अवसर आपका इंतजार कर रहा है, आपका कर्म आपको पुकार रहा है, तो आप कर्म भूमि पर खड़े हो जाइए और कर्म कीजिए। कर्म करो अपने देश के लिए, अपने ग्राम के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, बिना किसी भेदभाव, बिना किसी जाति, बिना किसी धर्म के सभी को अपना मानकर हमें निश्चित रूप से कर्म को प्रधानता देना है, क्योंकि भागवत गीता में भी कर्म ही श्रेष्ठ है कहा है। कहते हैं कि धर्म ही कर्म है और कर्म ही धर्म है, मतलब जहां आपका कर्म श्रेष्ठ है वहीं आपका धर्म भी श्रेष्ठ है। आप किसी भी धर्म के अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो आप अच्छे ही कहलाओगे, और अगर आप कितने ही श्रेष्ठ, कितने ही कुलीन हैं, अगर आपके कर्म बेकार हैं तो वो किसी काम की नहीं है। तो हमें हमेशा अपने समाज के लिए, अपने ग्राम के लिए और अपने कल्याण के लिए, जन जन के कल्याण के लिए कर्मों को करना है। हमसे जितना संभव हो सके हम उतनी सेवाएं करें। स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों को मानते हुए हमारा ये निवेदन है कि आप सब भी इनके आदर्शों का पालन करें। उनका मतलब था कि जो हमारा देश है, जो हमारी धरा है, उसके लिए हमें जीना है, हमारे धर्म को हमें श्रेष्ठ मानना है। आप सब भी ये संकल्प लें कि आज से हम अच्छे कर्म करेंगे, अपने ग्राम को विकास की ओर लेकर चलेंगे, जो भी समस्याएं है उससे लोगों को जागरूक करेंगे, क्योंकि अगर एक ग्राम का एक व्यक्ति जागरूक होता है तो वो 10 व्यक्ति को जागरूक कर सकता है, और जब 10 व्यक्ति जागरूक हो गए तो वो 10 व्यक्ति 10-10 को भी जागरूक करेंगे, तो 100 लोगों का गांव आराम से जागरूक हो जाएगा।